मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। से अफज़ल है अंबिया से आला है। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। इतना जबरदस्त मजमा बैठा है। हाफिज साहब भी बड़ी बेहतरीन नात पढ़ रहे थे, लेकिन कौन भी सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे थे। नबी की शान में नात है ये, अशार है ये, सुनो समझो बहुत मजा आएगा। ओ मलक से अफज़ल है अंबिया से आला है। बीबी बैटरी बहुत डाउन है, जोर से बोलना। वो मलक से अफज़ल है अंबिया से आला है। माशाअल्लाह, अब पवर आया। वो मलक से अफज़ल है अंबिया से आला है। रब के बाद ही सबसे, रब के बाद ही सबसे बढ़ के कमली वाला है। अच्छा, समझ को सुभान अल्लाह बोल रही थी नहीं, बेंगलुरु साहब से मौली साहब नाराज का हो जाते ही बोलकर सुभान। समझ रहे नहीं? अल्लाह के बाद इस पूरी कायनात में किसका मकाम है? हमारे नबी का है। वो मलक से अफज़ल है अंबिया से आला है। रब के बाद ही सबसे बढ़ के कमली वाला है। वो मलक से अफज़ल है। ये शेर सुनो हजरत मौलाना यूसुफ साहब के हवाले से। यूं तो भी हलीमा ने हलीमा बोले तो मालूम? अरे मालूम नहीं? मालूम कौन? हमारे नबी को दूध पिलाने वाली औरत, यानी हमारे नबी की रज़ाई माँ। यूं तो भी हलीमा ने
बारिश की है, सच तो है हलीमा को, सच तो है हलीमा को, मुस्तफा ने पाला है, सच तो है हलीमा को, मुस्तफा ने पाला है। सब बोलते, हमें भी बोलते, आप भी बोलते, हलीमा ने हमारे नबी को पाला। ये जाहिर है, गलत नहीं, जाहिर। अरब मालूम, अरब रायचूर के बाजू है नहीं, अरब एक जमीन जहां एक शहर है मक्का, जहां अल्लाह का पहला घर है। दुआ करो, जाकर आओ। शादी हुई तो हनीमून को घुरघू बेंगलुरु जाता, क्या अल्लाह ताला दिया है तो जाओ मक्का, बोलो इंशाअल्लाह, बोलो। अल्लाह ताला पैसे दिया है तो जाओ मदीना। दुनिया में देखने के लायक शहरे अगर है तो वो मक्का और मदीना है। ये दो शहरों के अलावा कोई शहर ऐसा नहीं जहां कोई आदमी अकीदत के साथ जाता है, मोहब्बत के साथ जाता है, जाने की तमन्ना लेकर जाता है और जाता रहता है। ये निगाह ही हंक्या, समझ में आ रही है मेरी बात? ये हंक्या ही नहीं, बड़े अजीब चीज ये। एक चीज को एक मर्तबा, दो मर्तबा, तीन मर्तबा देखे तो अच्छा दिखता, सो बार बार देखे तो ये आंखें भी बेजार हो जाती। नहीं हजरत, अब मैं बेंगलुरु से पहली मर्तबा तुम्हारे गांव को आया, कोसगी को पहली मर्तबा देखने के वास्ते तड़प रही। दूसरी मर्तबा आया तो ये तड़प 50% डाउन, और एक मर्तबा आया तो 50 के अंदर 50% डाउन। खाली मंजत नहीं, हर माहौल में यही फितरत और आदत है। नहीं हजरत, शादी होती कोसगी में नहीं होती क्या? पूरे मोदी जी के मसलक के क्या? नहीं ना, शादी करना वक्त पर करो, शादी तक हिफाजत के साथ रहो। दुनिया में जन्नत का मजा अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी अमल के अंदर रखा है तो उस अमल को शादी कहते हैं। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। नहीं बोले 12 तक उतरता नहीं। कितनी अच्छी बात बोल रहे हो हजरत में। हमने मौली साहब शादी के उन्वान पर जितना बयान कर रही हुई, उतना दुनिया की कोई कौम शादी के उन्वान पर बयान नहीं करती। मुझे उम्मीद है कि अगर मुझे शादी के उन्वान पर बयान करने का मौका मोदी जी और योगी जी के सामने मौका मिल जाए, वो भी कर लेंगे शादी। शादी वैसी चीज भाई, सुकून का सबब है निकाह, इज्जत और इस्मत और आबरू की हिफाजत का जरिया है निकाह।
जन्नत वाला अमल है निकाह। मेरा उन्वान शादी नहीं है, सीरत पर बात, ये भी सीरत ही चीज, खाली सीरत पर बात करता हूं मैं। आ रही है तो बात सुनते जाओ। लोग बोलते शादी करिए ना भी तो जर्रा पावा में खड़ते हो, अब तक क्या सर में खड़ लगा था। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया के तमाम शरई आमाल जिंदगी में करते रहो, जिंदगी खत्म तो आमाल खत्म है, लेकिन जब जन्नत को जाओगे एक ही अमल जारी रहेगा, वो है निकाह। जन्नत में नमाज नहीं है, जन्नत में रोजा नहीं है, जन्नत में ज़कात नहीं है, जन्नत में हज भी नहीं है। हज कहते हैं काबा देखने को, क्या काबा देखेगा? जन्नत में तो डायरेक्ट खुदा का दीदार होगा। यहाँ काबे को देखो, वहाँ काबे वाले को देखो, यहाँ मदीने को देखो, वहाँ मदीने वाले को देखो, यहाँ अबू बकर के मजार पर हाजिरी दो, मदीने में डायरेक्ट मुलाकात अबू बकर से होगी, डायरेक्ट मुलाकात हजरत उमर से होगी, उस्मान से होगी, सहाबा से होगी, अंबिया से होगी, अतकिया से होगी, औलिया से होगी, गौस कुतुब अब्दाल से होगी, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। लेकिन शर्त यह है कि जन्नती बनना जरूरी है, जन्नती बनना जरूरी है, वरना मेरे दोस्त अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, जन्नत मुकद्दर में न मिली, जहन्नम में क्या हम अंबिया से मुलाकात करें, हमारे माँ बाप से मुलाकात नहीं होगी। दिन में कम से कम एक मर्तबा तो जन्नत की दुआ करो। करेंगे? हमें दुआ करे तो खाली अल्लाह दौलत दे, घर दे, ईद कर को मरते। कितने चीजें मांगने के ही हजरत अब तक मांगे नहीं, एक मर्तबा नहीं 100 मर्तबा मांगो। मैं तो सिर्फ मजबूर होकर कह रहा हूं कि कम से कम एक मर्तबा तो जन्नत की दुआ करो। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह, ये दुआ किसकी है? मैं बनाकर तुम्हारे सामने अरबी में पेश नहीं कर रहा हूँ। कितने उलमाए किराम बैठे हैं, ये दुआ मेरे आका के जुबाने मुबारक से निकली है। क्यों आका जन्नत की दुआ कर रहे हैं, जबकि जन्नत भी मेरे आका के सदके में बनी है। मेरे आका पैदा न होते, आका को पैदा करना मेरे रब का इरादा न होता, जन्नत न होती। कायनात का जर्रा जर्रा सदका है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये जमीन बनी मेरे आका के सदके, ये आसमान बने मेरे आका के सदके, ये चांद बना मेरे आका के सदके, ये सूरज बना मेरे आका के सदके। कायनात का जर्रा जर्रा जिब्राईल बने, मीकाईल बने, इसराफील बने, इज़राईल बने मेरे आका के सदके में। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा तक अंबिया बने मेरे आका के सदके में। कोई माने या ना माने, हमें क्या फर्क पड़ता है? कुछ लोग मानते नहीं इस बात को, मेरा इशारा समझ रहे हैं। अरे समझ, मुंडी तुम्हें हल रहे बाबा, समझ रहे, मानते नहीं, हमने क्या फर्क पड़ा? मैं हकीकत जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मौलाना हकीकत जानते, आप हकीकत जानते हैं। कोई मानता नहीं तो उसे क्या करेंगे? मैं कहता हूँ कि पूरी दलील के साथ, पूरे सबूत के साथ, पूरी गारंटी के साथ, पूरी जमानत के साथ मैं कह रहा हूँ कि इस बोतल में पानी है। सामने वाला नहीं मानता है तो हकीकत पर फर्क नहीं आता। एक लॉजिक है, लॉजिकी है, एक मंतिक है, एक हकीकत है। ये मैं कह रहा हूं कि इस बोतल में क्या है? पानी है, और है भी पानी। गारंटी है मुझे, इस बोतल में पानी है।
आप अगर इनकार करेंगे तो बाटल की हकीकत बदलेगी, पानी की हकीकत बदलेगी। कुछ लोग आका को नहीं मानते, हमें क्या फर्क पड़ा, मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो न मानो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन ये बात पक्की है, अब मौका है मानने का, मान लो, नहीं मानते हैं तो छोड़ो। एक वक्त वो आएगा कि मेरा रब इस हकीकत को बता कर रहेगा, इस हकीकत को बता कर रहेगा। मेरे अल्फाज पर गौर करो प्यारो, कोसगी के मुसलमानों, बुजुर्गों, नौजवानों, पूरी तवज्जो के साथ सुनो कि एक वक्त आएगा कि उस वक्त मेरा अल्लाह हकीकत बता कर रहेगा, बोल कर रहेगा, मनवा कर नहीं रहेगा। क्योंकि हशर का मैदान मानने की जगह नहीं है, फैसले की जगह है। हशर के मैदान में अल्लाह को न मानने वाले भी मान लेंगे, नबी को न मानने वाले भी मान लेंगे, जन्नत को न मानने वाले भी मान लेंगे, जहन्नम को न मानने वाले भी मान लेंगे, कुरान को न मानने वाले भी मान लेंगे, हकीकत का इनकार करने वाले भी मान लेंगे। लेकिन मानने का वक्त दुनिया है, मरने के बाद मानने का असर जिंदगी पर नहीं पड़ेगा। क़यामत का दिन जो होगा वो फैसले का दिन होगा। अल्लाह हकीकतें बता कर फैसला करेंगे। जो माना उसके लिए जन्नत, जो नहीं माना उसके लिए जहन्नम। आई बात समझ में? हम सब बड़े खुशनसीब हैं, अल्लाह ताला ने हमको मानने वाला दिमाग अता फरमाया है। बोलो लकल हम्दु व लकल शुक्रू या अल्लाह। अल्लाह की छोटी छोटी नेमतों पर शुक्र करने का हुक्म है, और इतनी बड़ी नेमतों पर शुक्र न करें, अल्लाह को क्या चेहरा दिखाएंगे, नबी को क्या चेहरा दिखाएंगे। अल्लाह फरमाते खाना खाए तो मेरा शुक्र अदा करो, पानी पिए तो मेरा शुक्र अदा करो, गर्मी में ठंडा पानी मिले तो मेरा शुक्र अदा करो, रात को सो गए, नींद आ गई, बिस्तर से उठे तो मेरा शुक्र अदा करो, कपड़े पहने तो मेरा शुक्र अदा करो। हर छोटी बड़ी नियामत पर अल्लाह तबारक व तआला शुक्र करने का हुक्म दे रहे हैं। यहाँ तक के बाथरूम को जाकर आए तो भी मेरा शुक्र अदा करो। अल्लाहु अकबर करे। बाथरूम का तो मालूम, अमेरिका में है नहीं, अरे कोसगी में है। वो तो हन्नत। आजकल के जमाने में खारी सो हालत को देखे तो बाथरूम हन्नत हजरत। वो तो जरूरत है नहीं? कोसगी के अंदर कितने घर हैं, कौन सा भी वो घर बताओ जिस घर में बाथरूम नहीं है? क्या मैं बेंगलुरु में भी नहीं बता सकता। जबरदस्त दीवारें सोने की बनाया, दरीचे दरवाजे चांदी की बनाया, क्या जमीन फर्श, क्या साइबा छत, और उसके अंदर ऊपर बाहर क्या काम, पीओपी का, क्या किचन, क्या बेडरूम, क्या हॉल, क्या सोफे, क्या पलंग, सब है घर में। बाथरूम नहीं रहा, बिकना तो दूर की बात, किराए को भी कोई नहीं लेता। लेता हजरत? अरे भाई सुन्ना का घर ले जा। नको हजरत, क्या करूं, सुन्ना देखे तो हजम हो जाता क्या? अरे भाई चांदी के दरवाजे दरीचे जा। नहीं हजरत, होना बाथरूम, आहा, वहां जाता है आदमी जरूरत पूरी करने के लिए। मेरे आका पर करोड़ों दुरूद और सलाम हो। वहां जाने का तरीका भी बताए। है दुनिया में
कोई मजहब वहां जाने का तरीका बताया हो। तुम्हारी मुलाकात होती कि नहीं होती पता नहीं, ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात होते रहती है। ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात होती रहती है, बार बार बात करना पड़ता है। जब समझाने के तरीके से समझाते हैं तो अकल में बात उतर जाती है दुनिया में कोई मजहब बाथरूम जाने का तरीका बताया हो, है दुनिया में कोई इंसान बशर बड़ा ऐसा कि जो वहां जाने का तरीका बताया हो। मेरे आका ने ये तरीका भी बताया है। तरीका तो तरीका, वहां जाने की दुआ भी बताया। है कि नहीं? वहां जाने की दुआ जाने से पहले पढ़ना नहीं, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। गलत पढ़ू भाई। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। दुनिया के अंदर कोई मजहब वहां जाने का कोई तरीका बताता हो, कुछ पढ़ने की चीज बताता हो। ये हमारे नबी का सदका है, हमारे नबी का एहसान है। वहां जाने का तरीका भी आका ने बताया है, और भी अंदर के कुछ आदाब हैं, अंदर के कुछ सुन्नतें हैं। मुझे और तरफ जाना है, कभी इन उलमाए किराम की मजलिसों में बैठकर सीखो प्यारे, सीखो। छोटी छोटी बात पर नबी ने दुआ सिखाई है, और इतनी बड़ी नेमत ईमान, मानने वाली अकल, मानने वाला दिमाग अल्लाह ताला दुनिया ही में अता फरमा दिया। हम देखे नहीं अल्लाह को, अल्हम्दुलिल्लाह मानते हैं अल्लाह को। हम देखे नहीं प्यारे आका को, मानते हैं प्यारे आका को। उतरता हुआ कुरान हम देखे नहीं, रखा हुआ कुरान है हमारे घरों में, मानते हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करम की नहीं करम, शुक्र अदा करना कि नहीं करना, ये मानना ही हशर के मैदान में अल्लाह कबूल करके हिसाब लेकर या तो सजा देंगे गुनाहों पर, या नहीं तो माफ करके जन्नत भेजेंगे, जन्नत। इसीलिए मैंने कहा अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह जन्नत अता फरमा, जन्नत अता फरमा। कौन कौन दिन में कम से कम एक मर्तबा दुआ करेंगे? हाथ उठाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ करते करते भी ये दुआ करते थे। जैसा कि मैंने कहा कि जन्नत मेरे नबी का सदका है, मेरे नबी न होते तो जन्नत भी न होती। उस जन्नत के तलबगार मेरे नबी है। उस नबी, वो नबी जन्नत को चाहते हैं। मजीद आका ने फरमाया जन्नत में दर्जात है। जन्नत में क्या है? दर्जा। दर्जात के तो समझते ही, सेक्शन। अमल जितना और जैसा होगा अल्लाह वैसी जन्नत देंगे। सहाबा की जन्नत अलग,
अंबिया की जन्नत अलग, औलिया की जन्नत अलग, अत्किया की जन्नत अलग, असफिया की जन्नत अलग। फिर जरा सोच कर देखो मेरे नबी की जन्नत का आलम क्या होगा। सोचो मेरे नबी की जन्नत का आलम क्या होगा। एक सहाबी मस्जिद नबवी में रो लेकर बैठे थे। कहां रो लेकर बैठे थे? बोलो मुंह खोल को। मस्जिद नबवी में रो रहे थे, रो लेकर बैठे थे। प्यारे आका सामने से गुजरे, पूछे प्यारे क्यों रो रहे? एक बात सता रही है या रसूल अल्लाह, सूझ सूझ कर रोना आता है। जब से ये बात जहन में आई है सुकून ही नहीं है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका ने पूछा वो कौन सी बात है तुझे रुला लगी है, जरा बता तो सही। तो तब उस सहाबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये दुनिया और मदीना है, आपको देखे बगैर चैन आता नहीं। भूख लगती है, आपका दीदार करते हैं, भूख मिट जाती है। प्यास लगती है, आपका दीदार करते हैं, प्यास मिट जाती है। नींद नहीं आती, आपको देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुकून मिलता है। मदीना है, दिन रात आपके दीदार से हम आरास्ता व पैरास्ता हो रहे हैं, मुशर्रफ हो रहे हैं। या रसूल अल्लाह ये हमारी सआदत है। मुझे सोच कर रोना इस बात पर आता है जब क़यामत कायम होगी, अल्लाह की तरफ से फैसले होंगे, आपकी सिफारिश और शफाअत के सदक़े हम सब जन्नत में जाएंगे। आप सिर्फ नबी नहीं है या रसूल अल्लाह, आप सिर्फ रसूल नहीं है या रसूल अल्लाह, आप रसूलों के रसूल है या रसूल अल्लाह, नबियों के नबी है या रसूल अल्लाह। आप तो जन्नत के सबसे आला मकाम पर रहेंगे, हम गुलामान हैं, हम नीचे रहेंगे। मदीने में याद आते हैं तो आ जाते हैं, वहां जन्नत में याद आप आएंगे तो आपके दीदार के लिए हमारे लिए मसाइल है, सामने मसाइल है। आका सुनते हैं और खुश हो जाते हैं। मेरा चाहने वाला क्या क्या सोच रहा है, मेरा चाहने वाले के मोहब्बत का अंदाज क्या है। आका ने पहले इम्तिहान लिया, बता तू सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करता है। उस सहाबी ने अर्ज किया अल्लाह के बाद या रसूल अल्लाह, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, आपसे बड़ा प्यार है, आपसे बड़ी चाहत है। आका ने यहाँ थपकते हुए फरमाया डोंट केयर, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अलमरउ मअ मन अहब्बा, दुनिया में आदमी जिससे मोहब्बत करेगा जन्नत में वो उसके साथ रहेगा। अब तो दुनिया में मोहम्मद से मोहब्बत करता है तो आका ने फरमाया मेरी और तेरी एक जन्नत होगी। आका से वो सहाबी सुनकर खुश हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। कोसकी के मुसलमानों के तरफ से वो सहाबी सवाल करते हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, कर्नाटक, हिंदुस्तान और सारे आलम के मुसलमानों की तरफ से और हर जमाने के मुसलमानों की तरफ से वो सहाबी सवाल करते हैं या रसूल अल्लाह ये ऑफर सिर्फ मेरे लिए? समझ में आ रही है प्यारो बात? नौजवाना समझ में आ रही है? किससे मोहब्बत करते हैं आप? जोर से बोलो, सच्ची बोलो। नहीं बैठी है डाउन साउंड वॉल्यूम डाउन हो गया, उनको मालूम हमें जवाब मुज़म्मिल को दे रही, सो अटका लेगा मेरा बेटा। नौजवानों सच हो जाए तुम्हारी बात, हक हो जाए तुम्हारी बात, लेकिन मेरे सवालात का जवाब दो। अगर तुम नबी से मोहब्बत करते तो फिर तुम्हारे सरों का शेवा ये ना होता। तुम नबी से मोहब्बत करते तुम्हारे चेहरों का नक्शा ये ना होता।
तुम नबी से 100% मोहब्बत करते, तुम्हारे जिस्मों का लिबास ये न होता। तुम नबी से 100% मोहब्बत करते, फिर तुम्हारी निगाह अनकंट्रोल न होती। नबी से मोहब्बत करते, तुम्हारी जुबान में अदब और मिठास होती। तुम नबी से मोहब्बत करते, शादियों में जोड़े जहेज का सवाल न होता। तुम नबी से मोहब्बत करते, मस्जिदों की सफ़ें खाली न होती। तुम नबी से मोहब्बत करते, हमारे इलाकों के मदरसों को आबाद करने के लिए यूपी बिहार के बच्चों को बुलाने की जरूरत न पड़ती। तुम नबी से मोहब्बत करते, घर की औरतों का ये हाल न होता, तरबियत का ये हाल न होता, तालीम का ये हाल न होता। दोस्त मेरे, मैं तेरा दुश्मन नहीं, तेरी सोई हुई गीरत को, सोए हुए जमीर को जगाने के लिए मुझे इन अल्फाज को बयान करना पड़ता है। मेरा अगर नबी से मोहब्बत होती, नमाज तुम्हारी सही होती। नबी से मोहब्बत होती, तुम्हारे जुबानों में जिक्र होता। नबी से मोहब्बत होती, तुम्हारी जुबानों में दुरूद होता। नबी से मोहब्बत होती, कुरान पढ़ना आता, कुरान पढ़ना आता। नबी से मोहब्बत होती, तुम रात के 2-3 तक मोबाइल में मुब्तला न होते। हम कहते हैं कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं, ये दावों की हकीकत भी मैदान हशर में खुल जाएगी। सहाबा 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 नबी से मोहब्बत करते थे, उनको सवाल करने की जरूरत नहीं थी, उनकी जिंदगी का हर अमल बताता था ये आशिक़े रसूल है। उनकी जिंदगी की हर अदा बताती थी ये आशिक़े रसूल है। उनका लबो लहजा बताता था, उनकी सूरतें बताती थी, उनका लिबास बताता था, उनकी सदाकत बताती थी, उनकी अमानत बताती थी। ये मोहम्मद का गुलाम है। अब हम में से कोई बाहर जाए तो कोई पहचानेगा? हाँ पहचानेगा। अब्दुल्ला भाई का बेटा ही ले, खतीजा आपा का बेटा ही ले, फुला और फुला स्वयं सो है ही ने, ये तो पहचानेंगे। ये नहीं पहचानेंगे, ये मोहम्मद का गुलाम है। आज बदलो, मोहब्बत को सच्ची बनाओ, सच्ची। ये जलसा इसी मकसद पर मुनक़िद हुआ है, तुम्हारे अंदर की मोहब्बत के अंदर पावर पैदा करने के लिए, तुमको सच्चा और पक्का आशिक़े रसूल बनाने के लिए। क्या हम में से कोई नहीं चाहता कि हम जन्नत में भी आका के साथ रहे? अरे चाहते नहीं चाहते? तो आका के साथ रहने के लिए करना क्या? सच्ची मोहब्बत। सच्ची मोहब्बत किसे बोलते? जलसे को नहीं, सच्ची मोहब्बत जुलूस को नहीं बोलते, सच्ची मोहब्बत दावे को नहीं बोलते, सच्ची मोहब्बत दलील को बोलते हैं, सच्ची मोहब्बत आमाल को बोलते हैं, सच्ची मोहब्बत सुन्नतों पर अमल करने को बोलती है। अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कोसगी की तरफ से, पूरे मुल्क की तरफ से, सारे दुनिया के मुसलमानों की तरफ से, हर जमाने की तरफ से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये ऑफर का सिर्फ मेरे लिए है? आका ने फरमाया कि नहीं प्यारे, मेरे से जो जो भी मोहब्बत करेगा इंशाअल्लाह ताला वो जन्नत में मेरे साथ रहेगा, जन्नत में मेरे साथ रहेगा। इसीलिए कहता हूं मोहब्बत भी करो, अमल भी करो, जन्नत भी पूछो अल्लाह ताला से। पूछेंगे?
लेकिन आजकल नामा ऐसे रख रही हजरत, अब जन्नत पूछना कहते भी डर होता। एक खान साहब एक आदमी को पकड़ को मार ले तो थे कहते, खान साहब एक आदमी को पकड़ को मार ले को थे। जाते जाते एक आदमी पूछा, कई को खान साहब इनको मार रही? क्या भाई? इन्हें बोल रहा है नेक आमाल करे तो जन्नत मिलती बोलकर उसे मार रहा हूं। दूसरा आदमी बोला करते, सही ना मैं बोले उन्हें, नेक अमल करे तो। अब खान साहब उसे भी पकड़ को मारे, उसे मार लगे थे। मौलवी साहब आगे खान साहब को पूछे, कहीं को खान साहब दोनों को पकड़ को मार रही? क्या मौलाना रत्ती भी शर्म आया नहीं लगा को? अरे कि बोलती नेक अमल करे तो जन्नत मिलती कहते। मौलवी साहब बोले, सही न बोले, अच्छी बात बोले ना भाई। अब बोले मौलवी साहब अभी शुरू होगा। किस पर शुरू होगा? मौलवी साहब बोले इन्हें सुधरने वाला नहीं, तीनों पकड़ो इसे ले लगो, चलो काजी साहब के पास। काजी साहब बैठे थे, मुकद्दमा गया काजी साहब के पास। क्या है भाई? काजी साहब, खान साहब दीवाने हो गए। क्या हो गए? दीवाने हो गए तो वहां कहीं को बुला लेकर आए अस्पताल। नहीं खान साहब, ये दीवानगी अलग। क्या दीवानगी? खान साहब ये पहला आदमी अच्छी बात बोलिया, अमल करे तो जन्नत मिलती बोलकर मारने लगा। दूसरा आदमी कहीं को मारता, पूछे उनको भी मारा। मैं तो मौलवी साहब, मैं लोगों को बोल तू सब मिंबर और मेहराब में ये अमल अच्छा करो जन्नत मिलती बोलकर। अब जज साहब, काजी साहब बोले कि खान साहब सब मिलकर अच्छी बात बोल रही, नेक काम करे तो जन्नत इतना मिलती। सुनते ही काजी को भी मार ले रहा। अब चारों मिलकर पकड़ कर पूछे कि भी ये सुना तो मारता न तू? खान साहब काजी साहब को बोले, कहते शर्म है तुम लोगों को? जन्नत मेरी जोरू का नाम। ये लगा अमल करे तो मेरी जोरू कहीं को मिलती। अब नामा भी अजीब अजीब रख रही ना। जन्नत पूछो बोलकर भाई बोल डाला। तुम्हें सवाल करे अल्लाह जन्नत अता फरमा, कोसी में किसी बच्ची का नाम जन्नत रहा तो फिर मेरे ऊपर आफत आ जाएंगी। नामा भी ऐसा रख रही हजरत, अजीब। कितने अच्छे अच्छे नामा ही ना रखो ना रे बाबा। बच्चियों के नामा भी अच्छे रखो, बच्चे के नामा भी अच्छे रखो। बच्चों से प्यार करना हुजूर की सुन्नत है। बच्चों को देखकर खुश होना हुजूर की सुन्नत है। बच्चों को बोसा देना हुजूर की सुन्नत है। बच्चों को गोद में बिठाना हुजूर की सुन्नत है। कह दो सुभान अल्लाह। इस्लाम सरापा रहम वाला मजहब है। इस्लाम सरापा प्यार वाला मजहब है। जिसको जब जैसे मोहब्बत करना उसको वक्त उतनी मोहब्बत करने का इस्लाम हुक्म देता है। प्यारे आका बच्चों से बड़ा प्यार करते थे, बच्चों से कभी दिल लगी मजाक भी करते थे। बच्चों को छोटे बच्चे रहे बुलाकर आका गोद में बिठा लेते थे। आका का अपने नवाजों के साथ खेलना हदीस पाक में जखीरा पड़ा हुआ है। अपने नवाजों को कांधों पे उठाना हदीस पाक में जखीरा पड़ा हुआ है। मिंबर पे खुतबा दे रहे थे प्यारे आका, हसनैन सामने खेल रहे थे। आका खुतबे को रोक कर उतर कर हजरत हसनैन में से किसी को उठाकर हाथ में लेकर खुतबा देने का वाकया हदीस के अंदर मौजूद है। प्यारों में बताना ये चाहता हूँ, अपने बच्चों को प्यार करो, मोहब्बत करो, उनका हक अदा करो। एक बात बताना है तो बात आ रही है, आज हो रहा है क्या? बच्चों से हम मोहब्बत तो करते हैं, दूर से करते हैं। कभी सर पे हाथ रख दो, प्यारे
हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों का भी हक अदा करते थे, बड़ों का भी हक अदा करते थे, घर का भी हक अदा करते थे, बाहर का भी हक अदा करते थे। इसी का नाम नबूवत है, इसी का नाम रिसालत है, इसी का नाम दावत है, इसी का नाम तबलीग है। लगे हाथ कह दो मेरे दोस्तों, हमारे पास पैसा है, गाड़ी है, घर है, बंगला है, लेकिन हमारे अपनों को देने के वास्ते हमारे पास वक्त नहीं है। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? वक्त है नहीं। बिजी करते, बिजी बिजी। सुबह को उठा, रात को आता, 2-3 बातें करता, खाता, सोता, उठता, जाता। बाज घरा तो मौलाना ऐसे हैं, खुद के बच्चे अपने बाप से बेदारी की हालत में मिलने के लिए कई महीने हो जाते। कमाना 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 कमाना, कमा 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 को छोड़ को जाना। लेको तो जाता नहीं। इतना बड़ा मालदार दुनिया से गया जिसको रतन टाटा बोलते, क्या लेकर गया? क्या लेकर गया? बेटा संसर कर दे, बात तो अच्छी है लेकिन समझने वाले का दिमाग खराब है। इतना कमाया लेकिन दर्द के साथ रोने वाली बीवी के आंसू न मिले। अब्बा अब्बा पुकारने वाले बच्चों की आवाज न मिली अर्थी को। दादा अबू, नाना अबू। अरे किसी घर का बड़ा मर जाता है तो जब उसका जनाजा उठता है तो उसके घर वाले कितने रिश्तों के साथ दर्द के साथ रोते हैं। गलत नहीं ना रोना, मर गए तो रोना गलत क्या? मुझे भूखू फोन करा, हजरत मर गए तो रो सकती हैं क्या? नहीं बात, डीजे डाल को खुश हो जाए। मर गए तो रोया नहीं तो क्या करेगा? हाँ, शरीयत से हटकर नहीं रोना। अय्यो चले गए ना, अल्लाह को हंगा नहीं क्या, मेरा नौशोदी क्या क्या, इसका मतलब क्या? इसके नौशों को छोड़ा तो दूसरा को लेना था। ये जुल्म ना हजरत, ये मेरा बच्चा दिखा क्या अल्लाह को? बात जगह मरते हैं तो रोने वालों के जुबान से ऐसे जुमले निकलते हैं, घर से मस्जिद भी जाती, बोलने वालों का ईमान भी जाता। घर से मस्जिद भी जाती, बोलने वालों का ईमान भी जाता। बोल कर रो, अल्लाह अब्बा चले गए ना, अम्मी चले गए ना, बहुत चाहते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। इस्लाम यहां तक सिखाता है, खुद के मरे तो रोना नहीं, दूसरे के मर गए तो भी ताजियत अदा करते हुए, तसल्ली देते हुए उनके साथ मिलकर तुम्हें भी रो ही नहीं तो जाता, कम से कम सूरत तो भी उतार ले करो, है नहीं हजरत? लेकिन ख्याल होश से, दुनिया बड़ी खराब है। तुम्हें कोज़गी देखी हुई, मैं तकरीबन हिंदुस्तान देखा हूं, किसके तिबी मुली सभा को बोले बा सूरत उतार ले को हन्ना करते बोलकर, किसके तिबी बाबा का इंतकाल होगा, सूरत फुल उतार ले को था, खुश हो जाता ही नहीं। भाई का इंतकाल होगा, फुल में भी रोने को था, सूरत उतारे खुश हो जाता। किसकी तिबी जोरू मर गई, सूरत हद से ज्यादा उतारा, 900 डाउट करता, इतना इसकी सूरत उतरी ना क्या है? डाउट ही डाउट हजरत। अब ये मोबाइल आकर डाउट, इंटरनेट आकर डाउट, व्हाट्सएप आकर डाउट, फेसबुक आकर डाउट, इंस्टाग्राम आकर डाउट। अल्लाह अकबर कबीरा। मियां बीवी की जिंदगी में क्या यकीन था, पहाड़ों से ज्यादा मजबूत भरोसा आज एक मिस कॉल पर जा रहा है।
ज्यादा मजबूत भरोसा एक किसी और का भूल कर मैसेज आ गया तो जा रहा है। मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं। हजरत दाई हलीमा और मक्के से बात आई, अल्लाह दे रहा है, मैं आपको दे रहा हूं। शादी से बात आई, सब जहन में रखो, पूरी तवज्जो से सुनो। पहाड़ों जैसा मजबूत भरोसा एक 5-10 हजार रुपए के मोबाइल में बर्बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? शौहर का मोबाइल बचा, बीवी का दिमाग पकाने से हट जाता। बीवी का मोबाइल बचा, शौहर की नींद चले जाती। चल रहा नहीं चल रहा? सामने जरा मोबाइल देव जी बोलकर पूछ कर लेकर देखने की इसे हिम्मत नहीं, इसका मोबाइल उठाकर देखने की उसे हिम्मत नहीं, उन्हें इसे देता नहीं, इन्हें उसे देती नहीं, फिर भी क्या कहते जोरू मरद। क्या रिश्ता? मुझे माफ फरमाए, मैं गलत बात तो नहीं कह रहा हूं, लोग सोचते गलत है। सब कुछ एक दूसरे आपस में बांट लिए, अब तक बटा नहीं तो ये मोबाइल नहीं बटा है। अल्लाह, ऐसी भी जिंदगी। ऐसी जिंदगी, ऐसी जिंदगी। ऐसा भरोसा रखो, ऐसा भरोसा सारी दुनिया भी कुछ कहे, बीवी का भरोसा शौहर के पास न टूटे, शौहर का भरोसा बीवी के पास न टूटे। शौहर खाली पेशाब हो गया तो बाथरूम को आए तक बीवी पूरा मोबाइल खंगाल को रखती। तुमने कैसा मालूम हजरत? नक्को रे बाबा, मुझे पूछो न कोई नहीं का मैं सीएडी। ऐसे ऐसे कैसा आते मेरे पास, पूछो ये मौली साहब साथ रहते मेरे पास, ऐसे ऐसे कैसा आते। मैं परेशान हो जाता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मसला यहाँ हल कर रहा हूँ, घर को जाने तक ये मसला मैं भूल जाऊं। मेरे पास खुद ये फैसला हुआ, प्यारो तलाक तक हो गई। मुझे सुनेंगे तो शायद कुर्सियों से आप नहीं उठेंगे। शौहर की एक ही जिद थी, मैं सब गलती माफ करता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, इसका मोबाइल का नंबर मुझे देना। बीवी कहती है जिंदगी बर्बाद हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मैं मेरे मोबाइल का लॉक नंबर नहीं दूंगी। दोनों अपनी जिद पर कायम रहे, नतीजा तलाक तक पहुंच गया। मुझे ऐसे मालूम हो रहा है इंशाअल्लाह ताला हमारे जो दो बुजुर्ग आने वाले हैं, इसकी उम्र भी बहुत कम हो चुकी है। मौलाना उलमा बैठे हैं, मैं एक तहकीकी और इल्मी गहरी बात बता रहा हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। अब इन मोबाइलों की उम्र भी बहुत कम हो चुकी है, अब इनका जमाना खत्म होने वाला है। या तो देखिए, सिर्फ मौलाना इंशाअल्लाह बोल रहे, मस्जिद तुम लगा कौन भी नहीं बोलते। बहुत प्यार है, तुम लगा कोई इससे बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। अब बिल्कुल करीब रहने वाली जात अक़दस ये 600 को उठा तो पहले जमाने में है क्या, कौन बाजू सोते थे कि उन्हें है क्या उनका देखते थे, किसकी परवाह भी नहीं, उठते की नहीं की अंधा बन को तलाश करता मोबाइल का है। जर्रा तक्के के नीचे मोबाइल नहीं मिला हजरत, हाथ अटक तक तो बताती क्या हुआ। तक्के के नीचे से रत्ती मोबाइल नहीं मिला, बीपी है, शुगर पोजीशन, कई कुबावा क्या है इसके अंदर। अगर नहीं है
बेपरवाह हो जाओ, है तो तौबा करो, बस हिस्सा खत्म। नहीं है बेपरवाह हो जाओ, है तौबा करो, तौबा। बहुत कम है उम्र इसकी, मैं हदीस से साबित करूं, खत्म हो जाएंगी इसकी, ये सब खत्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। उसके साथ तवज्जो चाहता हूं, खत्म हो जाएंगे। कैसे? हजरत मेहदी, हजरत ईसा जो हमारे दो बुजुर्ग हैं, जिनके आने की बशारत खुद हमारे नबी दे रहे हैं, उनके आने के बाद ये दुनिया का पूरा टेक्नोलॉजी सिस्टम खत्म हो जाएगा। उनके सामने न कोई बम चलेगा, न मिसाइल चलेगी, न रॉकेट चलेगी, न सैटेलाइट चलेगा। इन दो बुजुर्गों के सामने तो दज्जाल की नहीं चलेगी, तो फिर हथियारात की क्या चलेगी? जब ये तरक्की का सिस्टम खत्म होगा, क्या मोबाइल बाकी रहेगा? फिर कैसा हजरत हमें एक दूसरे बात करना, करो नको, या तो जाको बात करो, नहीं तो बुला को बात करो, नहीं तो करामत से बात करो। अब ये आने के बाद तो हजरत मेहमाना भी नहीं आ रही घर को। अरे मामू आपको कितने साल, चिता को कितने साल? मेहमान का घर में आना भी बरकत है, बरकत। हज़रत औलिया फरमाते हैं, जिस घर में फाका नहीं गुजरता, फाका नहीं छोड़ता, एक काम करो कि छोटी सी दावत घर के अंदर खर्च सही लेकर शादी सीधी करो, मेहमानों के कदम से बरकत के बंद दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन मैं बोला सो फजीलत बाबा, देख सोच समझ को जाओ। उधर साहब है वहां में गए तो बरकत का, तो उनको सबके दरवाजा मार ले करो उनको। हर चीज की वजाहत करना पड़ता मौलाना, हर चीज की तशरीह करना पड़ता मौलाना। हाथ अंगली दिए तो हाथ पकड़ते मौलाना। रत्ती काती भी बोले, उसके पीछे पूरी अकल लगा को फिर हमारे जुमले का जमाला उठा देते। ये घर में खाली मेहमान आ गए, खाली मेहमान। बस स्टैंड के बाजू, रेलवे स्टेशन के बाजू, एयरपोर्ट के करीब घर नहीं रहना रहते। करीब ने ब्रोकर से सुना सो समझ में वही बात। मार्केट के बाजू, बस स्टैंड के बाजू, रेलवे स्टेशन के बाजू, एयरपोर्ट के बाजू सब घराने रहना कहते। की तो मार्केट के बाहर से मेहमान आ जाते हैं, बस स्टैंड में उतर सके नहीं, घर नहीं मिला तो आ जाते हैं, रेलवे स्टेशन में आ जाते हैं। ऐसी दूर रखना घर कहते, एड्रेस मिलना नहीं कहते। तुम्हारी इस मेंटालिटी को खत्म करने के लिए साइंस ने क्या किया है, मोबाइल में मैप आप दे दिया है। खाली लोकेशन भेजे तो खबर से मुर्दे भी उनको आ जाते हैं। आते नहीं आते लोकेशन, नहीं घुसने की जगह भी घुसाता उन्हें। अरे घुसारा नहीं, घुसारा लोकेशन नहीं, घुसने की जगह भी घुसारा है। और एक बात मैं कहता हूं, सुनो मेरे प्यारो, अल्लाह मेरे वक्त में बरकत अता फरमाए। एक जहन में बात क्या आ गई है कि मेहमान आया तो बिरयानी पकाना, मुर्गी पकाना, मछली पकाना नहीं। मेहमान मोहब्बत के साथ जब आता है, हमें अपनी ताकत के मुताबिक क्या करना, मेहमान नवाजी करना। हमारी ताकत दाल चार की है, चार बोले तो समझते हैं, समझते चार। तमिलनाडु में बनता, हमारे बेंगलुरु में भी बनता है, यहाँ बनता। तो 2-3 चीजें डाला ले आइटम तो सालन बन जाता है। अंडा तल को रख डाले आगे। अब तुम मेरे घर को आए, नहीं तो मैं तुम्हारे घर को आया। घर में क्या है कि रख डाल को 4 रख डाले, मोहब्बत से खिलाई नहीं। ये बिरयानी से भी बड़ी नेमत है। हमें बिरयानियां रख को सामने वाले के फातिहा से बच रही नहीं, 4 रखे तो बच जाते। अच्छा खा ले काजा को, घर में बैठ जाको, क्या गोश्त डाला की गल्याच नहीं खाता। उन्हें है देखो घर में आपा, उन्हें तुम्हें लिया गोश्त, मुझे तो गोश्त भी नहीं आनी है।
दावत खाले का तो तारीफा करोगे तो घुघुआ गीबत कर रही। तारीफा करोगे तो गीबत कर रही। झूठ बोलना जायज है नहीं है। किसी की इज्जत बचाने के लिए झूठ बोलता है, अल्लाह को उसके सच से ज्यादा उसका झूठ पसंद आता है। हमारे बच्चे देखो समझकर सुभान अल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे, इनको इस्तेमाल करे तो हजरत बहुत बनने के आसार नजर आ रहे हैं। अल्लाह इन बच्चों में से हर बच्चे को कौम का दाई बनाए, रहबर बनाए, काम ले ले, दावत खा ले, काजा को तारीफा करो बोले तो। तमिलनाडु में गांव है, शहर है, मैं बयान के बाद बोलता हूँ। वो शहर में मालदार एक मालदार अपनी बेटी की शादी कराया। दावत का निजाम जिसे दिया उसे बोलिया पैसा की फिक्र करना नहीं, जबरदस्त दावत करना, शिकायत का मौका आना नहीं, हर चीज अच्छी रख, पैसे ले ले परवाह नहीं। जिनके पास पैसे रहते ना उनके पास पैसों की कदर नहीं रहती। अभी एक साहब एक फोटो मुझे भेजे, एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को फिराने बुलाने को गया है, खास जेट में, हेलीकॉप्टर में। हेलीकॉप्टर से उतरकर कार को जाने तक उतरने के लिए जो सीढ़ियां ही नहीं, पैसों का कट्टे को सीढ़ियां बनाया है। चलने को जाने के रास्ते में पैसे बिछाया है। पैसे, पैसों की भी कदर करो, हिफाजत करो, पैसों की बरकत की दुआ भी करो, अल्लाह बरकत दे। पैसा की फिक्र करने को भी अच्छी से अच्छी दावत कर दो, लोग तारीफ करना, उन्हें जबरदस्त दावत करया, सब खाको खुश हो गए। इनमें नो आरस का बाबा भी खुश होगा, आरस भी चलेगी शादी महल से, रिश्तेदार भी चलेंगे, सामाना जो शादी महल को लेकर है वो जाले को नहीं। आरस का बाबा उसके दोस्तों के साथ बैठ को 15-20 आदमी बैठ को बात कर लगे थे। तो एक आदमी वहां चाय मंगाया वेटर के पास, उन्हें चाय ला को दिया। चाय पीते पीते उन्हें क्या बोलिया, दावत जबरदस्त थी रहे लेकिन चाय एक ही ठंडी गया। गया पानी गया। दावतों के बाद दावतों पर तबसरा करने वाले लोग निकम्मे होते हैं, निकम्मे, कमीने होते हैं, कमीने। आप होंगे बड़े, मैं तो छोटा ना। आपके मुताबिक दावत करना मेरी ताकत से बाहर है, मेरे मुताबिक दावत करना ही मेरी मोहब्बत के अंदर दाखिल है। समझ में आई बात है। एक घर में खाली मेहमान आते, मोबाइल आया तो वहां से आई सब बात, खाली मेहमान। मियाँ बीवी क्या करे करते, क्या आगे ये रोज मेहमान। एक दिन मेहमान 10 बजे तक आई नहीं। कब तक आई नहीं? 10 बजे तक नहीं आए। मियाँ बीवी बोले करते आज आए नहीं, वहां मेहमान आए। छोटा एक बच्चा आकर दरवाजा मारे आगे थे, कौन? बस स्टैंड में कौन की तुम्हारे घर का एड्रेस पूछ रही। क्या रे मुसीबत। मियाँ बीवी बोले करते आप क्या भी हो जाना, मेहमान घर को नहीं आना। आज क्या भी हो जाना, मेहमान
घर को नहीं आना। क्या करना उसे? तू भी मैं चुपके लड़ेंगे, तू भी मैं चुपके लड़ेंगे। हमारे लड़ाइयां सुनने को लगा चल जाते। ए भाई फोन जो कर रहे हो तो बोलो, रखो। दो भी मैं चुपके लड़ेंगे, हमारे लड़ाइयां सुनने को चले जाती। वैसे ही मेहमान घर के करीब आए, अब चुपके लड़ी शुरू हुई। कौन पहले लड़ना? बीबी बोली पहले तुम्हें बोलो, अक्ल है क्या तुझे? तो ऐसी चीज मैंने कितने की रिश्ते आए, अम्मा की बात माना नहीं। इन्हें चुपके लड़ने के नाम पर दिल में जो है पूरा बोला है। मौका मिला, मुझे बेंगलुरु से आया था रिश्ता, मुझे हैदराबाद से आया था रिश्ता, रायचूर से आया था, मुसीबत गले में पड़ गई। चुपके शादी होकर 10 साल सुकून पाया नहीं है तेरे से। चुपके अब उन्हें शुरू करेंगे। ये ज्यादा बोलो न को, 50,000 रुपए में हमारे बाबा तुमने खरीदे तो। तुम्हारे बाबा कितने हल्के मालूम, सोना से बिस्तर में तुम्हें तुम्हारे पलंग को तुम्हारे बाबा लड़े, हमारा बाबा वो तो चुपके था। तो चुपके दोनों की लड़की मेहमान सुने क्या रही है, लड़ने को ही। हमें गए तो क्या मंगाएंगे, क्या पकाएंगे, चले गए सुराख में देखे, चले गए। अब दोनों कंप्रोमाइज में। जे मैं बोला सो तुम्हें दिल छोटा कर लिया कि मैं चुपके बोलिया सो। उन्हें बोली मैं बोलिया सो तुम्हें कभी बुरा नहीं समझे ना, मैं भी चुपके बोली सो। दरवाजा खिटखिटाने का आवाज आया। कौन? हमें चले गए तो तुम्हें सही समझे। चुपके हमें चले गए तो सही समझे। चुपके मोबाइल आकर मेहमानों की आमद खत्म, मोबाइल आकर भरोसा खत्म, मोबाइल आकर तिलावत खत्म, मोबाइल आकर जिक्र खत्म, मोबाइल आकर दुरूद खत्म, मोबाइल आकर तालीम खत्म, मोबाइल आकर तरबियत खत्म, अदब खत्म हो गया। हजरत मेरे मुंह को लगाम नहीं, मैं अजीब किस्म का मौलवी में, मेरे मुंह को लगाम नहीं। मैं बहुत बड़े घर को गया तो वहां का नौजवान कुर्सी में बैठा मोबाइल में बात कर रहा था। मैं जैसे ही दाखिल हुआ, उलमा भी थे, मेरे साथीज़ा भी थे। मैंने साफ कहा, हालांकि उनसे मदरसों को पहुंच जाता है, मस्जिदों को पहुंच जाता है, मुझे क्या लेना देना है? अल्लाह दिया तो दे रहे हो वो, लेकिन उनके देने को देखकर मैं खामोश हो जाऊं। मैंने कहा कि हाफिज साहब, हमें घर के अंदर आया और आपका बेटा नजर तक नहीं कर रहा, मोबाइल में मुब्तला है, खाकर जाना कि हूं जाना? पूछा, साफ पूछा। बहुत बड़े तो करोड़पतियां, खाकर जाना कि हूं जाना? मेहमान आए और आपका नौजवान मोबाइल में मसरूफ है। ये कौन सा इस्तकबाल है? ये कौन सा अदब है? ये कौन सा एहतराम है? ये अदब खत्म हुआ कैसे? मोबाइल से खत्म हुआ। मैं क्या कहूं मेरे दोस्तों, हर जगह ये दर्द बोलने पर मैं मजबूर हूं। हमारे उलमा तो ये सोचने पर शायद मजबूर हो जाते होंगे, इस उन्वान के अलावा कोई उन्वान आता है कि नहीं आता है। मैं कहता हूं, इस मर्ज के अलावा कोई मर्ज है तो बताओ, मैं उन्वान बदलूं। मर्ज बदलता नहीं, उन्वान कैसे बदल जाए? जवानों, आका से मोहब्बत करो, बदलो, अपने मोबाइल को छोड़ो। भरोसा गया, भरोसा गया। डाउट मियां बीवी में आ जाता है। डाउट वो चीज है
जिससे मुल्क टुकड़े हो जाते हैं तो जिंदगी का एतबार क्या है? 70 पर 5 साल से हमारा मुल्क एक मर्ज में मुब्तला है, वो है डाउट। ये कुछ लोग मुसलमानों के खिलाफ बोलते क्यों? डाउट। वो मोबाइल चेक करते क्यों? डाउट। डाउट आता है, मुल्क टुकड़े हो जाते हैं, जिंदगियों का क्या कहना। माँ और बहनों से भी गुजारिश है, अगर सुनती है, शौहर के सामने मोबाइल का इस्तेमाल करना बहुत बड़ी बेअदबी है। आज मैं बोलना चाहता था, वक्त हो गया, बात जहन में तक आई मुझे मस्तूरात की बात में। शौहर के सामने मोबाइल का इस्तेमाल बहुत बड़ी बेअदबी है। मैं तो यहां तक कहता हूं, मेरे बड़ों ने मुझे दुआ दी इस जुमले पर, घर से बाहर निकलना बोले तो जैसे इजाजत लेना शौहर की, मोबाइल उठाकर बात करना बोले तो भी शौहर की इजाजत लेने का वक्त आ गया है। मोबाइल से बचो प्यारो, मोबाइल से बचो, मोबाइल से जो करना है वो करो। जन्नत बहुत बड़ी चीज है। मेरे आका जन्नत की दुआ करते थे, आप भी जन्नत की दुआ करो। अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं, अपने गुलामों से कहते हैं, जन्नत मांगे तो भी मामूली जन्नत मांगो न को, तुम्हें गुनहगार कितने बड़े रहे तो भी अल्लाह के पास जन्नतुल फिरदौस मांगो। सुभान अल्लाह। लफ्ज़ जन्नत सच में इतना दूर बात गई सो, जन्नत का तो वो जन्नत, ये जन्नत नहीं है, इसका नाम जन्नत है, ये जन्नत नहीं है, नाम जन्नत। अजीब अजीब नामा रखते ना। एक साहब घर को गया तो बच्ची थी, बहुत खूबसूरत थी, छोटी थी, इसका पेड़ को आको सलाम भी करी, मुसाफा भी करी, हाथ को भी डोसा दी। वो उसका नाम पूछा, क्या बेटे नाम को? तो पिंकी। रखे ऐसा नामा रखते हैं जिससे दूध पैदा होता, यानी तो ऐसे नामा रखते हैं जिसका तर्जुमा नहीं है। जन्नत में कोई नाम है? कोई नाम है जन्नत? जन्नत में नाम रख डाल को मोबाइल देखा तो, जन्नत मिलकर नाम रख डाल को मोबाइल देखी तो कौन बदनाम होती? इन्हें बदनाम होती, जन्नत बदनाम होती। अल्लाह के पास गर्ज अभी बहुत सारा उन्वान है, अल्लाह के पास जन्नत की दुआ करेंगे तो भी कौन सी जन्नत? जोर से बोलो, जन्नतुल फिरदौस। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला खालिदीन फीहा ला यबगून अन्हा हिवला। तफसीर उठाकर देखो, उलमा के बीच में कहता हूं, किसी ने इस आयत में फिरदौस का नाम सुनकर पूछा, या रसूल अल्लाह फिरदौस का मतलब क्या है? जन्नतुल फिरदौस क्या है? आका ने फरमाया, दो जवाब है अलग अलग हदीसों में। एक जवाब आका ने फरमाया, जन्नतुल फिरदौस तेरे नबी के रहने की जगह है। और एक जवाब आका ने फरमाया, जन्नत के जितने दरजात और सेक्शंस हैं वो तमाम अल्लाह फरिश्तों को बोलकर बनाया। जन्नतुल फिरदौस को अल्लाह ने खुद अपने हाथों से बनाया। वैसी जन्नत मिलना सो हमें। उस जन्नत पर दाखिला ईमान की बुनियाद पर होगा। अल्लाह ताला मानने वाला बनाया
को। क्या किया? मानने वाला। और वो जन्नत के आमाल में से एक अमल, क्या बोलो, भूल गए तकरीर, जन्नत के आमाल में से एक अमल शादी, निकाह। भूल जाती मेरे बाबा, निकाह। निकाह क्या है? जन्नत वाला अमल है, अमल। दुनिया में होती नहीं होती शादी? अरे होती नहीं होती, माशाल्लाह, करते नहीं करते। शादी हो जाने के बाद मियां बीवी आपस में देखते, देखने पर बात गई सो, मक्के मदीने को देखने और दूसरी चीजों को देखने पर बात गई सो। आई बात समझ में? शादी होती, शादी के बाद मियां बीवी आपस में देखते। अरे देखते नहीं देखते? नहीं, शादी के बाद नहीं देखते, शादी से पहले देखते। अब शादी हो, रिश्ता हो को शादी होने तक हमारे अपने जिंदगियों में, मौलाना की अपनी जिंदगी में, मौलाना की अपनी जिंदगी में और अच्छे लोगों की जिंदगी में निकाह के दिन का जो इंतजार की तड़प थी ना, अब वो तड़प भी नहीं है। है क्या भाई? नहीं। छोटे छोटे बच्चों से पूछते थे, बोल रहे तेरी मामी कैसी है? देखो हजरत, इसलिए बोल रहे हजरत के हजरत पूछे, और गलत भी नहीं, गुनाह भी नहीं। गुनाह नहीं। अच्छा ख्याल भी अच्छा है, अच्छा ख्याल भी, बुरा ख्याल भी बुरा है, उसूल है। रिश्ता हो जाको 6 महीने शादी होगी तो पुराने जमाने में 6 महीने 6 साल से बड़े थे, गुजर तक नहीं। 6 महीना बड़े मुश्किल से गुजर को निके का दिन आगा, वो एक दिन निके का हजरत 10 साल के बराबर होता। वो एक दिन निके का 10 साल के बराबर होता। तो निकाह हो जा तो रुखसती का जो वक्त आता ना, वो तो घड़ी खड़ जाती, सूरज भी खड़ जाता। वो क्यों ऐसा हो गया? हाँ बराबर है, छोड़ी छोड़ी ठीक है। तो हिफाजत के साथ निकाह होता था। अब नहीं, व्हाट्सएप में वायरल हो रही है तस्वीर। अब देख 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 को शादी हो जाको, घर में जब घर जाको बीवी झुक को बैठी रही तो ए उठो जीजे, क्या ऐसा बैठे उठो जी, कौन सी नवी दाल पुरानी दाली उठो जी। किस दौर में पैदा हो गए हैं जरा सोचो। हया का नाम इस्लाम है, इस्लाम का नाम हया है। शर्म का तर्जुमा इस्लाम है, इस्लाम का तर्जुमा शर्म है। क्या है प्यारो? शादी हो जाती, शादी हो जाने के बाद एक 8-10 दिन सुरूर शहरिन, हजरत अली के फरमान के मुताबिक अन्निका सुरूर, उसके बाद वो मुंह दहरिन लुजूम महरिन, वो छोड़ डालो। मैं जानबूझ को छोड़ा, ठीक है तो देता नहीं ना गुग्गू। 1 महीने तक आरस इधर से उधर गई, इधर से उधर गई। मैं उसे देखता, इसे इसकी अम्मा देखती थी। इतना इन्हें जोरू को देखा तो मंजे देखता, इन्हें लगा कि अंगार। 1
एक महीना गुजरने के बाद फिर वही जोर आती है, देख देख कर थक गया, अब मजा नहीं मिल रहा है। अब हाल क्या है, सामने है, जाओ ना जी, देख काम में बैठा हुआ, जाओ जी। वो हर चीज देखने से नजर थक जाती है। दो ही चीजें ऐसे हैं आज तक थकी नहीं, कभी थकेंगी नहीं। एक मकाम का नाम मक्का है, दूसरे मकाम का नाम मदीना है। खाली ये समझाने एक घंटा होगा हजरत, अभी तकरीर शुरू करा दी। बैठना, तुम्हें मौलवी साहब के साथ बैठना, बहुत सीखना है, बहुत सीखना, बहुत सुनना है तुमको, बहुत अमल करना है। अगर टाइम देकर बैठोगे तो फिर कुछ नहीं हासिल होगा। मैं तो हर जलसे में तकरीबन कह रहा हूं इस आजिज के लिए, तो अब 1.5 घंटा 2 घंटा भी बस नहीं आ रहा है। दर्द ऐसा है ना, ऐसी ऐसी बीमारियां जिस्मानी लाहिक हो रही हैं जिनका खुदा न खास्ता ऑपरेशन तक नौबत आ गई तो 24 घंटे ऑपरेशन चल रहा है। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना इन कुल्ली बलाई दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। रोजाना सदका दो, दुआ दो और अल्लाह ताला से सेहत की दुआ मांगो। जब जिस्मानी बीमारियों के लिए इलाज का ये वक्त है, हमें तो रूहानी बीमारियों में मुब्तला है। सर से लेकर पांव तक हमारा कोई शोभा अच्छा नहीं है। हम 1 घंटे में इसला करके उठ जाए। खैर, मक्का मदीना कौन कौन इरादा करते जाने का? माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मदीना देखो बड़ा खूबसूरत है। सच में कहता हूँ हजरत, आप भी देखे होंगे, महसूस किए होंगे, वहां के रात का मंजर ही कुछ और है, दिन का मंजर ही कुछ और है। वहां के धूप की गर्मी का मजा ही अलग है, सर्दी की ठंडी हवाओं का मजा ही अलग है। हमारे उस्ताद हज़रत मौलाना लुत्फुल्लाह साहब अक्सर ये शेर पढ़ते थे, मैं अब भी जाता हूँ तो मदीने में वही पढ़ता हूँ। वहां की रात यहाँ के दिन से बेहतर है, वहाँ का जर्रा लालो गोहर से बेहतर है, वहाँ का खतरा शम्सो कमर से बेहतर है। हजारों ज़ीनतें कुर्बा वहाँ के साइल पर, साइल का तो भीग महीने वाला, वहाँ के फकीर को जो अजमत हासिल है, यहाँ के अमीर को वो नहीं है। हजारों ज़ीनतें कुर्बा वहाँ के साइल पर, हजारों राहतें खुरबा वहाँ की मुश्किल पर। यहाँ की राहत में वो मजा नहीं, वहाँ की मुश्किल में वो मजा है। यहाँ के पेट भर कर खाने में वो मजा नहीं, वहाँ के भूख में वो मजा है। यहाँ के आराम में वो मजा नहीं, वहाँ के तड़प और तरस में वो मजा है। अल्लाह ने वो लज्जतें मक्के में रखे हैं, वो लज्जतें मदीने में रखे हैं। अगर मौका मिल जाए, जाओ मक्का, जाओ मदीना। मक्के में मेरे आका आने से पहले मिजाज था, बच्चे पैदा होते माँ, सगी माँ बहुत कम दूध पिलाती थी। दूध पिलाने वाली औरतों के हवाले अपने बच्चे देकर भेजती थी। जमाना कहता है, जाहिर कहता है, दाई हलीमा ने नबी को पाला। हकीकत कहती है कि नबी ने दाई हलीमा को पाला। ये बताने के लिए यहाँ तक आ रहा हूँ, सीरत का एक
खामोशा सुनो, इंशाअल्लाह ताला बात खत्म कर दो। सुनो मेरे प्यारो, सीरत का एक एक खतरा, रब्बे काबा की कसम, बड़ा गहरा समंदर है, बड़ा गहरा समंदर है। आज सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसा अजीम शान जलसा कोसगी का ये पहला तारीखी जलसा है। इसे सलामत रखो, इसे जारी रखो। सीरत के दिल से मुनक़िद करके सीरत के साथ साथ हालात के असबाब भी सीखो और सुनो और उस पर अमल करो। इंशाअल्लाह ताला हालात बदलेंगे। बाद लोग कहते हैं सीरत के जलसों की जरूरत क्या है, बहुत बेअदब होते हैं। मुजद्दिद मिल्लत हजरत शाह अशरफ अली थानवी फरमाते हैं, सीरत के तज़किरे हालात का इलाज है। बड़ी बड़ी वबाओं को खत्म करने के लिए मुजद्दिद मिल्लत हजरत शाह अशरफ अली थानवी फरमाते हैं, सीरत के तज़किरे किया करो, बड़े बड़े खतरनाक वबा खत्म हो जाएंगे। थानवी के दौर में ताऊन का वबा आया था, जैसे हमारे दौर में कोरोना का वबा आया। मैंने दोस्त अहबाब से कहा कि सीरतें पढ़ो, घर के अंदर सीरतें पढ़ो, सीरत पढ़ो, सीरत। एक तो कोरोना नहीं था, खाली बदनाम करे सो, डराए सो, समझ में आई बात है। असल में कोरोना और लॉकडाउन जो है रब्बुल आलमीन की एक छोटी सी तफसीर थी। बोलो सुभान अल्लाह। लॉकडाउन लॉकडाउन कोसगी में भी हुआ। लॉकडाउन क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, छोटी सी तफसीर सारी दुनिया को बंद कर डाले अल्लाह। कोसगी में कुछ बंद होता, कर्फ्यू होता, यानी तो कुछ हालात आते तो कहीं और से मदद आती, सारी दुनिया को बंद कर दिया अल्लाह तबारक व तआला। खलाया कि नहीं खलाया? खलाया नहीं, अल्लाह कहाँ खलाया, बल्कि बहुत अच्छा खलाया। पिलाया कि नहीं? पिलाया कि तो वो नहीं। पकोड़े तले जाते थे घर पे, पानी पूरी बनती थी घर में, मसाला पूरी बनती थी, हलीम बनती थी। क्या हज़रत, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह ईसा खिलाया, ईसा खिलाया। अभी जरा दिन रहता था कोरोना लॉकडाउन, ये औरतों की दुआ से चलेगा सो। अल्लाह तंग आगे पका पका को। वैसे लॉकडाउन में भी एक साहब पूछे, एक अच्छा नाम दो, तो बोला किसी से बेटा हुआ, मैं बोला लॉकडाउन नहीं, क्या पूछा? अल्लाह बताया तुम तुम्हारी मेहनत से नहीं खाते, हमारे फजल से खाते हैं। तुम तुम्हारी ताकत से नहीं खाते, हमारे फजल, हमारे नबी के सदक़े से तुम खाते हो। अल्लाह बताया कि नहीं बताया? कोरोना लॉकडाउन में मैं बाकायदा दोस्तों को कहता था सीरत के गोशे बयान किया करो, वबाई अमराज का इलाज ही सीरत है। हजरत शाह फरमाते हैं कि अगर बीमार के पास जाओ तो ये आदत करो और साथ में सीरत की 2-3 बातें करो, इसलिए कि सीरत के तज़किरे से मरीज का इलाज और शिफा है। करते रहो, सब कुछ बोलने का मौका नहीं। ये काली दाई हलीमा ने नबी को पाला कि नबी ने दाई हलीमा को पाला। सीरत का वो गोशा बयान करके बात खत्म करो। करोड़ों गोशे बाकी हैं इन उलमाए किराम से, आप सुनते रहो, सुनते। नौजवान उलमाए किराम है, ताजा इल्म नौजवान उलमाए किराम है, इनसे सुनते रहो। जिस शौक के साथ आज बैठे हैं, कल भी अगर सीरत के जलसा मुनक़िद हो जाए तो इसी शौक के साथ बैठो। ये हमारी तरफ से मोहब्बत का एक छोटा सा सबूत है। मक्के में एक आदत क्या थी, बच्चे पैदा हुए तो माँ क्या करती थी,
एक 2-3 दिन दूध पिलाती थी, उसके बाद क्या करती थी माँ, अपने बच्चे को गांव के खरियों के दूध पिलाने वाली औरतों को बुलाकर तनख्वाह तय कर को बच्चा दे डालती थी, जाओ दूध पिलाओ। हम ना कब भी याद आया तो बच्चा आपको देख लेते, कब भी याद आया तो तुम्हें बुला लेकर कर दिला दो। उसके बारे में जबरदस्त तफसील है सीरत में। गांव को बच्चों को क्यों भेजते थे, उसकी 2 वजह लिखे हैं, बहुत सारे वजह है, मैं 2 वजह बताता हूँ। शहरों से बच्चों को दूध पिलाने के लिए गांव को किस लिए भेजते थे, इसलिए कि गांव का माहौल तबीयत के एतबार से शहर के मुकाबले में अच्छा होता था। फिर क्या मक्का शहर था क्या? मक्का शहर नहीं था, मक्का भी गांव था, लेकिन तिजारती मरकज था। बहुत सारे लोग इधर उधर से आते जाते थे ना, तो लोगों के आने से तबीयत भी खराब पड़ जाती थी, इसलिए गांव को भेजते थे। और दूसरी बात क्या मालूम, गांव को बच्चों को इसलिए भेजते थे कि अरब के शहरों के मुकाबले में अरब के खरियों की अरबी जो होती थी, जुबान जो होती थी, 2 एतबार से बड़ी अच्छी होती थी। एक ग्रामर के एतबार से अच्छी होती थी, दूसरा अदब और अखलाक के एतबार से अच्छी होती थी। समझ में आई क्या बाबा? किसे किसे आई हाथ उठाओ। अरब मक्का छोड़कर, शहर छोड़कर दूध पिलाने के वास्ते बाहर कहीं को भेजते थे। 2 वजह, एक वजह आबो हवा, दूसरी वजह क्या, लैंग्वेज भी 2 वजह से। एक लैंग्वेज अरबी, अरबी अच्छी पसंद करते थे। वैसे तो अरबी जुबान ही अच्छी है, अरबी जुबान मामूली बात करे तो भी ऐसा मालूम होता तिलावत चल रही है। मैं करीब में लतीफा पढ़ा, कोई अच्छा आदमी मियाँ बीवी को मशवरा दे रहा है कि भाई लड़े तो तुम्हें उर्दू में गालियां दे रहे को अरबी में गालियां देना शुरू कर दो, ताकि पड़ोसा सुने तो भी समझ जाना जिक्र चल रहा है। देखो अरब में हम लोग हज को जाते, उम्रे को जाते, छोटे छोटे बच्चे ना क्या प्यार मोहब्बत से अरबी में बात करते। अरबी जुबान ही बड़ी प्यारी जुबान है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ अरबी में कोई भी गाली दिया तो भी दिल बोलता वालेकुम सलाम। एक तो अरबी अच्छी, दूसरा अरब के शहर वाले चाहते कि करियों के माहौल में हमारे बच्चों की जुबान बाअदब हो जाए, बाअदब बात करे तो मुंह से मिठास, अदब एहतराम। अब हजरत आमिना को क्या मालूम, मेरे बच्चे को अदब कौन सिखाएगा, जबकि मेरा बच्चा वो है जिससे जमाना अदब सीखेगा। मेरे बच्चे को जुबान कौन सिखाएगा, इसके मुंह से तो खुदा का कलाम जारी होगा। क्या मालूम था, क्या मालूम था, क्या मालूम था। बच्चा का पैदा हो गया, मेरे आका पैदा हो गए। और अजीब बात थी कि आका के पैदा होने से पहले आका के सर से बाप का साया भी उड़ गया। दोस्तों, उलमा के बीच में बैठकर बड़ी एहतियात के साथ और बड़ी प्यारी बात कह रहा हूं। दाई हलीमा पाली, ये खुदा को पसंद नहीं आ रहा है। बाप जिंदा रहता तो जमाना कहता कि अब्दुल्ला ने पाला। अल्लाह चाहते हैं कि मेरे मोहम्मद को कोई ना पाले, यहाँ तक कि माँ बाप भी ना पाले, मैं पालूंगा, मोहम्मद जमाने को पालेगा। अलम यजीद का यतीमन फ़आला। और ऐसी बात अल्लाह को जताने की जरूरत क्या पेश आई। किसी और ने यतीम बनाया मेरे नबी को, खुद अल्लाह ने यतीम बनाया।
लेकिन बड़ी गहरी बात है तफसीर के अंदर, इसके अंदर बड़ी गहरी बात है। हजरत उलमा इंशाअल्लाह मेरी तारीफ करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, हमने आपके वालिद को आपके बचपन में इसलिए बुला लिया, आप पर किसी का एहसान न हो, सब पर आपका एहसान हो। यहां तक उलमा ने लिखा है, अभी आका पैदा नहीं हुए, मक्के पर अब्रहा हमला करने के लिए आया। अब्दुल मुत्तलिब से बात करने का जब वक्त आया, अब्दुल मुत्तलिब को बड़े चैलेंज के साथ बुलाया अब्रहा, दुश्मन। अब्रहा एक दुश्मन भाई, समझ में आई? मतलब दुश्मन काबतुल्लाह को तोड़ने आया। उस वक्त काबतुल्लाह के जो मुतवल्ली थे हुजूर के दादा थे, बुलाकर जबरदस्ती बात किया और अब्रहा बड़े गुरूर से बुलाया। लेकिन जैसे ही अब्दुल मुत्तलिब आए, अब्रहा बात न कर सका। क्या की सोचा, ये बात करना, वो बात करना, वो बात करना, वो बात करना, डराना, क्या करना, बात न कर सका। तो अब्दुल मुत्तलिब चले गए। अब्रहा के वजीरा पूछे, क्या क्या की बात करते? बोले ना की बात नहीं करे। अरे भाई तुम नहीं मानो कि उसका चेहरा देखते ही मेरा मुंह बंद हो गया। ये निस्बत रसूल थी अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे पर। गर्ज आमीना के घर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। आमीना के घर पैदा होने से पहले नबी ने ऐलान तो नहीं किया, अलामत जाहिर की। इसीलिए सीरत में आता है, पेट में बच्चा, आमीना के शौहर का इंतकाल, बेवा, घर के अंदर अब्दुल मुत्तलिब बहू को जाने नहीं दिए। क्या करने नहीं दिए? जाने नहीं दिए। घर के अंदर ही रख लिए। हजरत आमीना को खिलाते पिलाते, पूरी हिफाजत करते कि तो बहू बेटी चना। लेकिन एक दिन देखते हैं क्या, बहू के कमरे से जबरदस्त खुशबू आ रही है। ससुर अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी बीवी से कहा, बेगम शौहर नहीं है, मेरे बेटे का इंतकाल होगा, बच्ची बेवा है, खुशबू लगाना नहीं। लेकिन इसके कमरे से ऐसी खुशबू आती है, कोई भी बाहर का आता भी नहीं, बच्ची भी बाहर जाती नहीं। ये कहां से अत्तर आ रहा है, ये कैसा लगा रही है? मैं पूछता नहीं, तुम्हें पूछो। जब सास पूछती है हुजूर की दादी आमीना से कि बेटी इधर लगाती है तू? नहीं अम्मी, अम्मी ना बोलते हैं सास को, सही बोलो। नहीं, सामने अम्मी पीछे बुढ़ी, सामने अम्मी, अम्मी के सामने सास के सामने अम्मी खाना खा लेंगे, पीछे आते कि तुम्हारा अम्मा है ना बुढ़ी। बहू बोली, नहीं अम्मी मैं नहीं लगाती। फिर बेटी तेरे जिस्म से ऐसी खुशबू आती है, तेरे ससुर परेशान है, बल्कि घर के पास से गुजरने वाले भी पूछते हैं क्या खुशबू है? खुशबू है। अम्मी जान पता नहीं मुझे, मैं तो कोई खुशबू नहीं लगाती, लेकिन महसूस ये हो रहा है अम्मी जान ये खुशबू मेरी नहीं, मेरे पेट में रहने वाले बच्चे की खुशबू है। पत्थर को यूं तराश नगीना बना दिया। आज अशार बहुत आ रहे, वो खारी साहब नाथ खान बेटे ना, उनकी बरकत है। पत्थर को यूं तराश नगीना बना दिया, नगीना बना दिया। सहरा को मुस्कुरा के मदीना
बना दिया, मदीना बना दिया। दोनों जहां के फूलों की खुशबू निचोड़ कर, खुशबू निचोड़ कर, दोनों जहां के फूलों की खुशबू निचोड़ कर, खुशबू निचोड़ कर। रब ने मेरे नबी का पसीना बना दिया, पसीना बना दिया। ऐलान तो नहीं किए, लेकिन आसार बता रहे थे अब जो आने वाला है वो सिर्फ नबी नहीं होगा, इमामुल अंबिया होगा। आसार 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 आमद रसूल पर करीब में पड़ोसी मुल्क में 700 सफ़हात की किताब बनी है। खैर बच्चा पैदा हो गया, आमिना भी 2-3 दिन दूध पिला दिए। अब बच्चे को भेजना था। एक औरत आती है, लंबा वाक़या है, मैं स्टार्ट करता हूँ। एक औरत आती है, दरवाजा मारती है, पूछती है कोई बच्चा है दूध पीने के लायक, ताकि दूध पिलाऊं मैं। आमिना ने पूछा कौन? बनु साद से आई हूं। क्या नाम है? हलीमा है। क्या नाम है? हलीमा है। आओ अंदर आओ। जब हलीमा अंदर आती है, देखती है आमिना क्या दुबली पतली, क्या दूध पिलाएगी? हलीमा ने पूछा बच्चा कहाँ है? वहां है, मेरे आका छोटे सो रहे हैं। नजर पड़ती है आका पर। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि अलैह क़साइस कुबरा में लिखते, मेरे आका तन्हा वो ज़ात अक़दस जिनके हुस्न में लम्हा लम्हा इज़ाफ़ा हो रहा है। इसीलिए सहाबा देखते तो देखते रह जाते थे। गुजरे हुए हुस्न से मौजूदा हुस्न आका का इजाफा शुदा होता था। हर दिन आका के हुस्न में इजाफा ही इजाफा। और आका के चेहरे का मोजिजा ये था, करीब से बैठने वाला जैसे सांप देखता था, दूर खड़ा हुआ आदमी भी नबी को देखता था तो नबी का चेहरा साफ साफ नजर आता था। ये आका के चेहरे का मोजिजा था। अब तुम्हें समझ साफ देख रही नहीं, गोरा हूं काला हूं, डाउट से बोल रही। अगर सही बोले काला ही बोले तो समझ में फिर नहीं लगा। तू मेरे हाल करीब देख रही, साफ दिख रहा चेहरा, पीछे बैठने वाले ब्लर दिख रहा है। हमारे और आपके दरमियान में करीब और मौत का असर तो जरूर पड़ता है, लेकिन रब्बे काबा की कसम, लाखों सहाबा के पीछे खड़े रहने वाले सहाबी मिंबर पर खड़े हुए मेरे नबी को देखते आका का चेहरा ऐसे नजर आता गोया कि करीब बैठकर दीदार हो रहा है। ये तेरा और इतने खूबसूरत आका, इतने खूबसूरत, वो सर में टोपी, वो सर में इमामा, वो चेहरे में दाढ़ी, हाँ इतने खूबसूरत, इतने खूबसूरत, इतने खूबसूरत। जिब्राइल मेरे नबी की खिदमत में 20 पर 4000 मर्तबा आए, आकर हर मर्तबा देखते देखते ही गए। और एक शेर पढ़ूं, भूख लग रही की, और इससे ज्यादा भूख लगी तो पीछे में जो सामने बैठे हुए को भी घास डालो, मैं समझ जाता हूं। जैसे नमाज में रकात लंबी होगी तो घास तेरी ये इमाम साहब को इशारा है, झुकते ही झुकाना की नहीं वाला ना। चांद तारे ही क्या देखते रह गए, ये अर्ज़ो
समा देखते रह गए। नहीं बोलते सुभान अल्लाह। अब 1-2 घंटे बढ़ जाती मत ले। चांद तारे ही क्या देखते रह गए, ये अर्ज़ो समा देखते रह गए। पढ़ के जिब्रील सूरह वज़्ज़ुहा, पढ़ के जिब्रील सूरह वज़्ज़ुहा, सूरत मुस्तफा देखते रह गए। इतना खूबसूरत मेरा दाई हलीमा आई। हर दाई आती पैसे कितना देते पूछते, ताकत नहीं तो चले जाती। दाई हलीमा आई, पैसा पूछा ही नहीं था। जिसके सदक़े में दौलत बनी वो खुद गोद को आ रहा है। यहाँ तनखे का मैं सवाल क्या करूं। थी दुबली पतली, जिस ऊंट पर आई ऊंट भी दुबला पतला। जिस घर से आई उस घर का हाल ये था कि चराग को तेल तक नहीं। खरस पूछे तो भी कौन भी दे रहा है नहीं, कि ये तो अमीरा को खरस दे डालते, गरीबा को नहीं देते। आजकल के जमाने में मौली साहबा को भी देते नहीं। इनकी तनख्वाह 10,000 रुपए, इन्हों 1 लाख रुपए ले तो फेरेंगे कैसा। महीने को 2,000 रुपए दिए तो फिर हमारा चहलम होगा तो भी खरस पिटेगा नहीं बोला। साफ साफ बात है। इसलिए मौली साहब पूछे तो कर्ज दे तो मौलाना शाम गुजा का तो बात कर तो बोल तो जाता है। नंबर 1 लाख क्या बोलते हैं, ब्लैक लिस्ट पे पड़ जाता है। दाई हलीमा नहीं, कौन कमजोर, जिस घर से आई थी वो घर का हाल भी अजीब। दे दो बच्चे को दे दो। दाई हलीमा बच्चे को लेकर जाती, उठाते ही छातियों में दूध उबलता है। ऊँटनी में बैठते ही ऊँट ताकतवर हो जाता है। पिकअप ऐसा आया ऊँट को, कोई ऊँट दाई हलीमा के उस ऊँट को ओवरटेक नहीं किया जिसमें मेरे आका बैठे थे। इसका मतलब यह है कि आशिक कहता है नबी से आगे कोई बढ़ ही नहीं सकता। ओवरटेक करते नहीं गाड़ी चला तो ओवरटेक करते करते वहां पहुंच जाते जहां पहुंचने में अभी वक्त था। ठीक बोलो ना। ओवरटेक करते करते आहिस्ता चलाऊंगा, तुम लगा सबसे कहता हूं इत्मीनान से चलाओ, दुआ पढ़कर चलाओ। हमारे दिलों में तुम्हारी कदर बहुत है, बहुत मोहब्बत है तुम्हारी हमारे दिलों में। तुम्हारी ताकत का हमको इंतजार है। हम दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह इनसे वो काम ले ले जो काम तू लेना चाहता है। हम स्पीड पे करके चलाता घुघू, हमें हल्लू जाते देखे तो वहां खड़े रहता। फिर स्पीड का कोई फायदा क्या। कभी इंशाअल्लाह ताला आया तो इस पर बात होंगी, इंशाअल्लाह उलमा सब करेंगे। दाई हलीमा बच्चे को लेकर बैठती है ऊंट पर, तो ऊंट भी पावरफुल हो जाता है। क्या होता है, ऊंट भी पावरफुल। अब जा रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, पूरा ऊंटों को पीछे, क्योंकि अब मोहम्मद आ गया, इससे आगे कोई नहीं है। साहब इसके पीछे, अब मोहम्मद आ गए, साहब इसके पीछे, इनसे आगे कोई नहीं। अब घर को गए, दूध पिलाए, बच्चे की देखभाल करे। रात को सोने का जब वक्त आया, चराग सिगाने के लिए तेल नहीं, कहीं चराग भी नहीं, फिर भी घर रोशन का रोशन है।
उजाले का उजाला है। पूरे गांव वाले देख रही दाई हलीमा के घर में इतनी रोशनी, एक चराग की नहीं 1000 चराग की रोशनी है, 1 लाख चराग की रोशनी। कहां से आया होगा तेल? आया तो संभाल कर रखना नहीं, इतने चरागा का चलाती सो। दूसरे दिन दाई हलीमा को गांव वाले पूछते हैं, उनके शौहर को पूछते हैं, क्या बीवी इतना उजाला घर? ऐसा मालूम हो रहा है कि हजारों चराग सिगाई है। तो तेल कहां से आया? बीबी ने कहा कि प्यारो, कल भी तेल नहीं था, आज भी तेल नहीं। कल भी तेल नहीं था, आज भी तेल नहीं। फर्क ये है, कल मोहम्मद नहीं था, आज मोहम्मद है। कल मोहम्मद नहीं था, आज मोहम्मद है। और सारी दुनिया जानती है मोहम्मद, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उजाला लेकर नहीं आए, उजाला बनकर आए। आका हमारे मूसा उजाला लेकर आए, आदम उजाला लेकर आए, इब्राहिम खलीलुल्लाह उजाला लेकर आए, इस्माइल ज़बीहुल्लाह उजाला लेकर आए, हजरत मूसा कलीमुल्लाह उजाला लेकर आए, हजरत ईसा रूहुल्लाह उजाला लेकर आए। मेरे नबी उजाला लेकर नहीं आए, सरापा उजाला बनकर आए। यही शायर कहता है, बी हलीमा जाहिर में आका को पालती है, हकीकत में आका ने भी हलीमा को पाला है। अब भी जो दुनिया चल रही है ना, ये मेरे आका के सदक़े में चल रही है, वरना इस वक्त होने वाले हालात पर कभी का अल्लाह का अज़ाब आ जाता। अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब से, हालात से पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए, हमारी हिफाजत फरमाए। बस एक गुजारिश है, बीच में आए हुए तमाम बातों पर अमल करते हुए आका की सुन्नतों को जिंदा करो, आका से सच्ची मोहब्बत करो, सुन्नतों का दामन मत छोड़ो। सुन्नत ही ताकत है, ताकत पैदा होगी सुन्नतों से। इत्तेहाद के साथ रहो, इत्तेफाक के साथ रहो, आका के बताए हुए बातों पर चलो। इंशाअल्लाह ताला मैं भी अमल करूंगा, आप भी अमल करें। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।